सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आपके साथ खास बातचीत को लेकर उपलब्ध हुआ हूं और आज जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि गर्मियों के समय में करेले को उगाना काफ़ी मुश्किल होता है और इसके बाद जब बारिश का समय शुरू होता है तो करेले के पौधे सामान्यतः ख़राब होने लगते हैं और ये ख़राब होने की जो स्थिति होती है ये ज़्यादा पानी के लगने की वजह से होता है। करेले को चलने के लिए जहाँ तक हम लोगों ने महसूस किया है वो देखा है कि कम पानी में या पानी यदि दूरी में दी जाए तो ये चलता है। खेतों में तो आसानी से उग जाता है क्योंकि उस तरह का हम लोग इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन जब कंटेनर गार्डनिंग की बात होती है जहाँ पर एक ही गमले में पौधे को उगाया जाना होता है वहाँ पर ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य भी होता है। इस लिहाज से जो हम लोगों ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट को भी लेकर हम आपके पास उपस्थित हो रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से करेले को हम लोगों ने उगाया है। तो आइए पहले करेले के स्वस्थ पौधे को निरीक्षण करते हैं और बारी बारी से उस तकनीक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां पर हम लोगों ने करेले को उगाया है। तो आइए चलते हैं एक बारी करेले के निरीक्षण में। बारिश के बाद जब भी कभी आप देखते हैं तो करेले के पौधे सामान्यतः ख़राब होने लगते हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है और रिज़ल्ट ये भी देखा गया है कि काफ़ी अच्छे किस्म के करेले लग रहे हैं और ये करेले को लगने के पीछे का जो कारण है वो सामान्य नहीं है क्योंकि कंटेनर गार्डनिंग में चुनौती आती रहती है। तो आप देखेंगे कि हर एक जगह करेले आ रहे हैं और यहाँ भी देखेंगे तो अब करेले के अग्र भाग में भी करेले छोटे छोटे लगने शुरू हो गए हैं। पॉलिनेटर्स का समय पर आना और पोषक तत्वों का समय पर पौधों को मिल जाना ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं कि करेले में सामान्य चुनौती क्या आती है तो आइए देखते हैं इस चुनौती को कि किस तरह से हम लोग ये काम करते हैं। सबसे पहले एक 14 इंच का या इससे बड़ा कोई कंटेनर लिया जाना चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर 14 इंच का एक कंटेनर को लिया है और ये ग्रो बैग है। इस ग्रो बैग में सॉइल मिक्स को अच्छे तरीके से भर दिया गया है। सॉइल मिक्स को लगभग 50% के आसपास हम लोगों ने भरा था और ये धीरे धीरे भरते भरते अब ये ऊपर तक आ गया है। लेकिन इसके दूसरे चरण की जब हम बात करें तो करेले को हम लोगों ने इस तरह के छोटे पॉट में उगाया था। छोटे पॉट में सैपलिंग को डालने के बाद जब हम लोगों ने 50% तक सॉइल मिक्स को भरा, उस 50% सॉइल मिक्स के बाद अब ये धीरे धीरे भरते हुए हम लोगों ने ऊपर तक लाया और इस पूरे कंटेनर को, जो कि लगभग 6 इंच का है, इस 6 इंच के कंटेनर में करेले के सैपलिंग को उगाकर इसके ऊपर में पुटअप कर दिया था और ये धीरे धीरे अच्छे से चलने लगा। इसके अलावा जो और दूसरी खासियत है वो है कि इसके आसपास एक नेचुरल हैबिटेट बनाने का प्रयास किया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कपूर तुलसी है और इस कपूर तुलसी को भी इसके आसपास में प्लेसमेंट कर दिया, जिससे कि गर्मी के समय में होने वाला बहुत ज़्यादा जो चुनौती है, खास करके जो पौधे में लगने वाली गर्म हवा है, उससे भी पौधों का बचाव हो जाए। और इसके साथ साथ यहाँ भी एक पौधे को रखा है जिससे कि इसका एक नेचुरल हैबिटेट बना रहे और इस वजह से पौधे बिल्कुल सेफ मोड में चलें और अच्छे से चलने लगे। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात होती है ट्रेलिस की। जब भी आप कभी करेले के पौधे या इस तरह की कोई बेल वाली फसल को चलाने का प्रयास करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसके चलने का जो सिस्टम है उसको भी दिया जाए, इसे भी प्रोविज़न में लाया जाए। यदि आप शुरुआती दौर में इसको चलने के लिए, मूवमेंट के लिए अच्छे से ट्रेलिस नहीं बनाएंगे तो पौधा ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा और इस वजह से भी स्ट्रेस में आकर ख़राब होना शुरू हो जाता है। पौधे को उगाना ही ज़रूरी नहीं है, पौधे को चलाना भी बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका स्वस्थ पौधा आगे चलता रहेगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से मिल जाया करेगी। हम लोग इसके बारे में बारी बारी से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन अब बात हो रही है कि करेले के लिए आखिर सॉइल मिक्स क्या लिया जाना चाहिए। तो सॉइल मिक्स के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो कि है 10 किलो मिट्टी, 5 किलो है नदी का रेत और 2.5 किलो तक कंपोस्ट है, जो कि मिक्स्ड कंपोस्ट है, जिसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट का कंपोस्ट है, काउडंग कंपोस्ट है, इन सभी को मिक्स करके ले सकते हैं, जो कि प्लांट रेजिडू और एनिमल रेजिडू से मिला हुआ है। इसके अलावा नीम खली लेते हैं जो कि 1 किलो तक का है और पत्तों का खाद लेते हैं जो कि 1 किलो तक का है, और फिर हल्दी 20 ग्राम, चूना 20 ग्राम और काली मिर्च का पाउडर 10 ग्राम। इस वाले फार्मूले के अनुसार हम लोग 17 से 20 ग्राम के आसपास ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि और भी ज़्यादा चुनौती है, खास करके अर्बन गार्डनिंग में, तो हम लोग इन चुनौतियों को लेकर बहुत सारे ऐसे प्रयास करते हैं जिससे कि घरेलू तकनीक से आपकी चुनौती को कम किया जा सके। और आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि
स्वस्थ करेला उगाने की पूरी तकनीक, जिसमें हम लोगों ने अपने घर में कोशिश किया है कि ये सफलता मिल जाए और ये सफलता को आप तक भी पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है और आप भी अब निराश नहीं होंगे। और करेले में छोटे फल के आना और छोटे फल का फिर टूटकर गिर जाना या सड़ना, ये भी एक प्रक्रिया होती है, जिसके लिए हम लोग ये सलाह देंगे कि प्रत्येक 15-15 दिनों में आप ज़रूर से पौधों में सॉइल मिक्स को चढ़ाएं। और शुरुआती दौर में पूरा गमले को ना भरें, आप 50% तक गमलों को भरकर अपने पौधों को उगाएं और धीरे धीरे प्रत्येक 15-15 दिन में सॉइल मिक्स को डालें। और इसके बराबर अंतराल पर लगभग 21 दिन, 36 दिन और ऐसे ही 60 दिन के आसपास आप पौधों में बायो एंजाइम का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें सिट्रस फूड का बायो एंजाइम काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और ये एक और जहाँ कीड़ों से पौधों का बचाव करता है, वही दूसरी ओर पौधों को अच्छे चलने के लिए, ग्रोथ के लिए भी प्रमोट करता है। तो आगे आने वाले वीडियो में और भी बहुत नया कुछ लेकर आऊँगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।